हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको सेमेस्टर 1 में कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर करवा रहा हूँ। अब ये चैप्टर करवाने के लिए जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ सुधीर प्रकाशन का बुक है, और ये उसका मेरे पास जो एडिशन अवेलेबल है, अभी तक का जो लेटेस्ट एडिशन है वो अवेलेबल है। जब मैं आपको सम्स करवाऊँ, अगर आपका एडिशन सेम रहा तो आपको सेम क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका एडिशन अलग है तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अब आइए पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। FY BCom सेमेस्टर 1 में आपको 4 यूनिट कोर्स में हैं, 4 यूनिट्स: कंसाइनमेंट, ब्रांच, जॉइंट वेंचर एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। हर एक चैप्टर का जो वेटेज है वो इक्वल है, दैट मीन्स 25% वेटेज है हर एक चैप्टर का। कंसाइनमेंट, ब्रांच, जॉइंट वेंचर एंड कंप्यूटराइज्ड, हर एक चैप्टर का वेटेज 25% है, इक्वल वेटेज है। टोटल 4 चैप्टर हैं और चारों का वेटेज इक्वल दिया हुआ है आपको। नाउ आइए आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने आपको, ये हमारा सेकंड लेक्चर है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कंसाइनमेंट वर्ड की मीनिंग एक्सप्लेन की थी कि कंसाइनमेंट होता क्या है, टर्म क्यों यूज़ किया गया है कंसाइनमेंट। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। आपको डायरेक्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर देखोगे बीच बीच में से तो समझ में नहीं आएंगे। आपको हमेशा ये प्रैक्टिस रखनी है कि सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट ये सेकंड लेक्चर है, पहले फर्स्ट देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। आइए अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट करते हैं। नाउ कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर करने के लिए हमें कुछ जर्नल एंट्रीज सीखनी होंगी, ठीक है, कुछ हमें जर्नल एंट्रीज सीखनी होंगी। तो जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब है सेंडर, गुड्स सेंडर। नाउ फर्स्ट इज व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब जब गुड्स सेंड करने होते हैं किसी दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में, तो एक्सपेंस पेड करने पड़ते हैं। वो एक्सपेंस कई बार कंसाइनर पे करता है, कई बार कंसाइनी पे करता है। व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, अगर कंसाइनर एक्सपेंस पेड कर रहा है तो जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड पॉइंट, अब जैसे ही कंसाइनमेंट पर गुड्स सेंड किए हैं तो जो कंसाइनी है वो कुछ एडवांस अमाउंट भेज रहा है, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी से एडवांस रिसीव्ड किया है। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और BR अकाउंट डेबिट। जो भी आ रहा है, चेक आ रहा है तो बैंक लिखेंगे, BR आ रहा है तो BR लिखेंगे। टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी मीन्स जो गुड्स हमारा एजेंट है वो गुड्स के सामने पेमेंट भेज रहा है। नाउ फोर्थ, गुड्स डेस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। अब जब गुड्स भेज रहे थे, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और गुड्स डेस्ट्रॉयड हो गए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अगर क्लेम एक्सेप्ट किया है तो एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है उतना यहाँ पर लिखेंगे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जितना हमारा लॉस हुआ है वो लिखेंगे। ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको समझनी होंगी। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ एंट्री, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। अगर कंसाइनी ने एक्सपेंस पेड किए हैं
तो जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स। अब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच चुके हैं, अब कंसाइनी उन गुड्स को सेल कर रहा है, तो सेल करने के लिए एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी के लिए आप एंट्री समझ लो, जब हम सम करेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। सो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब गुड सेल करने के बाद कंसाइनी को कमीशन चाहिए, क्योंकि कंसाइनी ने इतना सारा हमें काम करके दिया, हमारे गुड सेल करके दिए, तो अपनी कमीशन के लिए, तो अब उसे कमीशन चाहिए। सो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। देखिए कोई भी एक्सपेंस होगा ना, याद रखना कंसाइनमेंट में डेबिट होगा, और अगर कोई इनकम होगी ना तो वो कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगी। यहाँ पर देखो गुड सेल हो रहे हैं तो कंसाइनमेंट में क्रेडिट, कमीशन एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट में डेबिट। अगर कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस किए हैं गुड सेल करने के लिए, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, कैरेज पे किया, सो दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। नाउ कंसाइनी को कमीशन दे दी, अब फाइनली क्लोजिंग स्टॉक बचा है कंसाइनी के पास। जैसे कि सपोज करो मैंने 1000 यूनिट्स बेचे, उसमें से 900 सेल हो गए, तो 100 यूनिट्स अभी कंसाइनी के पास स्टॉक में पड़े हैं। सो एंट्री करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 9th प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट किसका है? कंसाइनर का। कंसाइनी तो सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट तो कंसाइनर का है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ 10th अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी इन फाइनल सेटलमेंट। अब कंसाइनी से हमें अकाउंट क्लोज करना है, फाइनल सेटलमेंट में उससे पैसे लेने हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। 11th गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज। अब ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट थे ना, वो अकाउंट क्लोज करना है। अब गुड्स गए, गुड्स सेल भी हो गए, तो एंट्री होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 12th व्हेन बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी डिस्काउंटेड, BR रिसीव किया है और उसे हम डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें हम एक्सपेंस या डिस्काउंट लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नाउ फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये जब मैं सम्स करवाऊंगा तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हमें यूज़ करने हैं, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें सम करते वक्त ध्यान में रखने होते हैं। सो ये सबसे बड़ा है कि आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। आप 11th-12th में भी आपने देखा होगा कि जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो बेस होता है किसी भी चैप्टर का। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आ रही हैं तो आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ तक आपको जर्नल एंट्री एक्सप्लेन की। आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट पेज है जर्नल एंट्रीज़ का, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये सेकंड पेज है, सीक्वेंस में ही नोट डाउन कीजिएगा, हम सम करेंगे तब यूज़ करेंगे इन जर्नल एंट्रीज़ का। और ये आपका थर्ड पेज है यहाँ पर।
ठीक है। सो अभी सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही एक्सप्लेन की है मैंने इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से मैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा आपको। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।